Hi everyone, how are you? Today we are going to learn about the use of since and for. since और for का इस्तेमाल जो है वो जो इंग्लिश के परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, इसमें टाइम ज़रूर होता है। तो टाइम को लिखने के लिए उसके लिए सिंस और फार का यूज़ भी होता है। अब सिंस और फार का यूज़ सीखे बगैर भी हम उसमें सही सेंटेंस नहीं लिख सकते। लिहाजा देखिए, यूज़ ऑफ सिंस एंड फार। तो पहले हम यूज़ ऑफ सिंस ले लेते हैं। यूज़ ऑफ सिंस। We use since when the day, date, डेट के बाद टाइम देख लेते हैं पहले, छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए। डे, डेट, टाइम, मंथ और ईयर is given clearly as एग्जाम्पल इसकी नंबर 1 डे। सिंस आप लिख सकते हैं सिंस मंडे, ट्यूसडे, एटसेट्रा। और उसके बाद नंबर 2 पे एग्जाम्पल में देखिए, डेट में सिंस 11th, 12th, 9th of this month। और नंबर 3 में टाइम since 4 p.m. I'm waiting for you since 4 p.m. I was waiting for you since 4 p.m. 2 p.m. मतलब शाम का वक्त जो होता है दोपहर के बाद, और या एम में करेंगे तो 10 AM मॉर्निंग टाइम, 11 AM
सुबह 11 बजे, जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो। और नंबर 4 पर आ जाइए, मंथ, सिंस नवंबर या फरवरी या अप्रैल, इसमें भी एटसेट्रा शामिल कर लीजिए, यहाँ भी वगैरह वगैरह, और इनमें भी एटसेट्रा वगैरह वगैरह। और फिर आ जाइए नंबर 5 पर, ईयर, सिंस 2018, 2021, 2022 एटसेट्रा वगैरह वगैरह। फिर नंबर 6 पर एक और चीज़ शामिल कर लीजिए, सिंस dawn, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस dawn। dawn मीन शफक, सुबह, सहरी का वक्त, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। और फिर सिंस मॉर्निंग, आफ्टर द सनराइज इज कॉल्ड मॉर्निंग, since noon, since evening, एटसेट्रा। अच्छा, तो इसमें अब मैं थोड़ी तफसील आपको बता दूं, समझा दूं। मैं आगे नहीं होता ताकि स्टिक से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें ये हमारा हेडिंग है, और यूज ऑफ सिंस, वी यूज सिंस व्हेन द डे, डेट, टाइम, मंथ और ईयर इज गिवन क्लियरली। हम सिंस को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दिन, तारीख, वक्त, महीना या साल वाज़े तौर पे दिए होते हैं, प्रॉपर नाउन की तरह प्रॉपर दिए होते हैं, वाज़े क्लियरली दिए होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, नंबर 1 पे सिंस मंडे, डे जो है सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे एटसेट्रा वगैरह वगैरह। जब दिन का नाम दिया हो तो आप सिंस यूज़ करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में। फिर जब सिंस डेट क्लियर दी हो, सिंस 11th, 12th, 9th ऑफ दिस मंथ, फिर भी हम सिंस यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सिंस का इस्तेमाल होगा जब टाइम क्लियरली दिया होगा, तो 4 PM, 2 PM, 10 AM, 11 AM मॉर्निंग का टाइम है, ये दोनों मॉर्निंग के टाइम है, और ये आफ्टरनून के टाइम है, आफ्टरनून। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 में क्या आ जाता है, मंथ। मंथ में सिंस नवंबर, सिंस फरवरी, सिंस अप्रैल एटसेट्रा। नंबर 5 पे सिंस 2018, 2021, 2022 एटसेट्रा वगैरह वगैरह। उसके बाद नंबर 6 ऑप्शन मौजूद है, सिंस डॉन, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द सन राइज इज कॉल्ड डॉन टाइम। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट एटसेट्रा वगैरह वगैरह। यहाँ तक आपको समझ आ गई? और अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। वो क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इसको हम डिवाइड कर देते हैं, और फिर जनाब यूज ऑफ
यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर क्या है? वी यूज फॉर when the day, date, time, month or year is not given clearly। और इसकी एग्जाम्पल में देखिए, नंबर 1 डे, फॉर 2 days, 7 days, एटसेट्रा। नंबर 2 पे फॉर डेट, डेट का यूज़ नहीं आएगा, डेट को रहने दें, और टाइम के लिए आ जाए। फॉर 3 hours, for 5 hours, एटसेट्रा। और नंबर 3 पे फॉर मंथ, for several months, for many months, for few months, या for 6 months, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। फिर आ जाइए नंबर 4 पर ईयर, फॉर ईयर, फॉर 1 year, uh, 4 years, 10 years, etc. etc. That's enough. Now I'm going to elaborate to describe it in detail. Use of for जो है we use for when the day, time, month or year is not given clearly. यूज़ ऑफ सिंस के लिए टाइम और मंथ जो है ये सब कुछ क्लियरली प्रोमिनेंटली दिया होता है, वाज़े तौर पे दिया होता है। जबकि जब यूज़ ऑफ फार करते हैं, इसलिए फार को यूज़ करते हैं कि उर्दू का जुमला या हिंदी का जुमला जो दिया होता है वो उसमें टाइम, डे, डेट, मंथ और ईयर क्लियरली नहीं दिया होता, अननोन होता है, अनसर्टन होता है, जिसे हम यकीन से नहीं कह सकते कि कौन सा डेट, मंथ, ईयर और टाइम है। तो जब जुमला इस तरह का होता है तो फिर हम सिंस नहीं लगाते, फिर हम फार को यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 में देखिए, फॉर 2 days, फॉर 7 days
कौन से 7 डेज, कौन से 2 डेज, किस वीक के, किस मंथ के, नॉट क्लियर। तो जब क्लियर नहीं होता तो फिर हम इस तरह से फॉर यूज़ करते हैं। फिर फॉर यूज़ करते हैं जब 3 आवर्स 5 आवर्स वगैरह दिया होता है, जबकि इसमें जो है आवर्स जो है दिए होते हैं, टाइम दिया होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है 4 PM 2 PM AM वगैरह। अच्छा, फिर आ जाइए यूज़ ऑफ, अच्छा, फॉर सेवरल मंथ्स, मैनी मंथ्स, फ्यू मंथ्स। सेवरल का मतलब बहुत सारे महीने, कई महीने, मैनी का मतलब भी कई महीने, और फ्यू का मतलब कुछ महीने। या फॉर 6 मंथ्स, कौन से साल के, किस साल के, विच ईयर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर इन द सेंटेंस, दैट इज नॉट क्लियर। तो सो वी डिसाइडेड बेटर दैट वी शुड यूज़ फॉर। जब 6 मंथ दिए हैं, साल का नहीं पता, तो हमें फॉर को यूज़ करना होता है। इसके अलावा नंबर 4 पर है 1 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर्स। कौन से 1 ईयर, कौन सा 4 ईयर, कौन सा दौरानिया था, कौन सा ड्यूरेशन ऑफ द ईयर, डिस्क्राइब्ड ईयर्स जो हैं वो कौन सा ड्यूरेशन है, व्हेन इट इज़ अनसर्टन, नॉट क्लियर, वादे तौर पे नहीं दिया हुआ, तो फिर हम फॉर को यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर का यूज़ टेंसेस के अंदर जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट के, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस होते हैं, उसमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं सीखेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ सेकेंड लैंग्वेज फॉर उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग पीपल। सो I hope it is enough clear for you today. And if you have some question, you can ask me in comments. And inshallah, we shall try to settle you and describe you in detail. Thank you very much. See you in next video.